नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि आप अपने को ईएफटी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से किस तरह से अपने आप को आप हील कर सकते हो। इस पे मैंने बहुत पहले एक्चुअली वीडियोस बनाए थे। आई थिंक 1-2 वीडियो बनाया था, बट नाउ दिस इज़ लाइक अ फ्रेश वीडियो दैट आई एम मेकिंग। पूरा प्रोटोकॉल जो है कैसे ईएफटी से आप अपने इमोशनल इश्यूज़ को हील कर सकते हो। ईएफटी इज़ फॉर इमोशनल इश्यूज़। ईएफटी इज़ फॉर इमोशनल फ्रीडम। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स नाम है, ठीक है। ये गैरी क्रेग करके एक स्टैनफोर्ड ट्रेंड इंजीनियर और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बनाई। इनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था, बट उन्होंने रॉजर कैलेहन के अंडर स्टडी किया, जिन्होंने टीएफटी बनाया था, और उसको सिंप्लीफाई करके उन्होंने ये ईएफटी टेक्निक बनाई। एंड इट इज़ अ क्लिनिकली प्रूवन थेरेपी, ठीक है। ये एक क्लिनिकली प्रूवन है। अगर आप इस पे रिसर्च स्टडीज आप देख सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च स्टडीज आर अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशंस, क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ ईएफटी, और किस तरह से ये हील कर सकता है। जस्ट अ डिस्क्लेमर, अगर आप ये कोई मेडिकल एडवाइस को रिप्लेस नहीं करता है, तो अगर मेडिकल एडवाइस जहाँ नेसेसरी है वहाँ मेडिकल एडवाइस भी लेनी है, साइड बाय साइड आप ये कर सकते हो। बट अगर आपको कोई डॉक्टर की कंसल्टेशन में आप ऑलरेडी हो, कोई मेडिसिन आप ले रहे हो, या कोई सीवियर ट्रॉमा वगैरह के इश्यूज़ हैं, तो आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ में ही ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, तो ईएफटी का एक बेसिक मैं बता देता हूँ डिटेल्स में, जस्ट कुछ पॉइंट्स बताए हैं। देखो, ईएफटी के भी ना बहुत सारे वर्जन्स निकल गए। जब गैरी क्रेग ने ना सब कुछ पब्लिक डोमेन में डाल दिया, तो हर किसी ने अपना वर्जन बना लिया। तो आजकल बहुत सब टैप अलॉन्ग वीडियोस भी रहते हैं, अलग अलग वर्जन्स फ्लोट करते। बट मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ मेरे वर्कशॉप में, मेरा एक डेडिकेटेड टैपिंग का वर्कशॉप भी है, उसमें भी मैं जो सिखाता हूँ वो गैरी क्रेग का जो गोल्ड स्टैंडर्ड ईएफटी है, जो ऑफिशियल गोल्ड स्टैंडर्ड ईएफटी है, मैं उसी पे सिखाता हूँ। बिकॉज दैट इज़ अ क्लिनिकली प्रूवन थिंग। बाकी तो बहुत अभी वेरिएशंस हो गए हैं अलग अलग, हर कोई अपने हिसाब से सिखाता है, राइट। सो एंड हाँ, तो नाउ व्हाट इज़ ईएफटी। देखो, ईएफटी क्या है। इट्स बेसिकली हमारा बॉडी में वायरिंग है पूरा, ठीक है। मेरिडियंस है जिसके थ्रू प्राण शक्ति फ्लो कर रही है, ठीक है। नाउ जो हमारी रॉन्ग थिंकिंग होती है, उससे होता क्या है कि ब्लॉकेजेस हो जाते हैं हमारे मेरिडियन सिस्टम में। और वो ब्लॉकेजेस जितना हम रॉन्ग सेल्फ टॉक करते हैं, स्ट्रेस अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, उससे हमारा मेरिडियन सिस्टम ब्लॉक होता है। एंड धीरे धीरे वही चीज़ें बाद में फिजिकल इश्यूज़ के बारे में के फॉर्म में भी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अभी हम क्या करते हैं, तो जैसे जो एंशियंट चाइनीज सिस्टम था एक्यूपंक्चर का, जिससे एक्यूप्रेशर आया, उसी उसके कुछ सिलेक्ट मतलब 12 मेन मेरिडियन पॉइंट्स पे कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत क्लोजली यहाँ से मेरिडियंस फ्लो करते हैं, ठीक है। या इट इज़ नियर टू द एंड ऑफ द मेरिडियन पॉइंट। इनको हम जेंटली टैप करते वक्त उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो एनर्जी स्टक है, वो फ्री आउट हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है। तो वापस से जो फ्लो होता है, जैसे ऐसे समझो एक रिवर है, नदी है। नदी में ना ब्लॉक्स, पहाड़, रॉक्स वगैरह, कचरा वगैरह सब इकट्ठा हो गया, तो नदी का बहाव रुक जाता है। कहीं तो सूखा पड़ा है, और कहीं बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है और पानी सड़ जाता है इकट्ठा होते होते। तो हमको उस नदी के पानी को वापस फ्री फ्लो में डालना है, ठीक है। तो अभी हम ईएफटी से वही चीज़ करते हैं। तो ईएफटी के जस्ट पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट होता है कराटे चॉप पॉइंट, इसको इस तरह से आप टैप कर सकते हो। ये दूसरा पॉइंट, ये सिर का यहाँ सेंटर ऑफ द हेड, इसको आप टैप कर सकते हो जेंटली। इतनी प्यारी टेक्निक है, ये हम सब कर सकते हैं, और हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जब हम बच्चे थे तब हमको किसी ने ये टेक्निक्स नहीं सिखाई। जब हमको स्ट्रेस होता था तो कोई हमको पता नहीं था कि मैं अपने स्ट्रेस को किस तरह से रिलीज़ करूँ। तो ये हम खुद भी कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। दिन भर में हम जैसे अपने घर का झाड़ू पोछा कराते हैं या करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने बॉडी, अपने माइंड का भी झाड़ू पोछा करना ज़रूरी है, ठीक है। दिन भर का जो भी स्ट्रेस हो, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप इवनिंग में टैपिंग करो, और अपना उन स्पेसिफिक इवेंट्स पे टैप करो, और उसका सबका आप रिलीज़ कर दो। जैसे हाउस क्लीनिंग करते हो तो भाई सेल्फ क्लीनिंग भी करो। यही तो आपको इमोशनल वेलबींग की ज़रूरी है, ठीक है। तो वापस ये कराटे चॉप पॉइंट हो गया। ये आपका सेंटर ऑफ द हेड, इसको आप ऐसे भी टैप करते हो, हाथ से टैप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये वाला जो पॉइंट है आईब्रो के जस्ट पास, ये जो पॉइंट्स है, इसको आप 2 उंगली से ऐसे टैप कर सकते हो, ठीक है। फिर ये साइड ऑफ द आई पॉइंट हो गया, ये आईब्रो पॉइंट हो गया, ये साइड ऑफ द आई पॉइंट हो गया, ठीक है। ये जस्ट आई के बाहर ये पॉइंट, ठीक है।
फिर ये जो है अंडर द आई, ठीक है, फिर ये बिटवीन नोज एंड द अपर लिप, ऐसे, ठीक है, फिर लोअर लिप से ये इसके बीच में जो पॉइंट है, चिन पॉइंट, ठीक है। फिर ये कॉलर बोन है जहाँ से आप सपोज टाई लगाते हो, ठीक है, तो जो टाई आप लगाते हो तो उधर, सॉरी, ये मतलब सपोज आप ऐसे देखोगे, ये ये पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, ये ऐसा है, सॉरी जस्ट मैं इसको साइड करता हूँ, ये, ठीक है, आप इसको ये यूज़ करके ऐसे भी टैप कर सकते हो, ठीक है, ओके। देन लास्ट पॉइंट इज जो मैन के केस में निपल से साइड में, और वुमेन के केस में ब्रा स्ट्रैप जहाँ से क्रॉस हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है, ये सारे टैपिंग पॉइंट्स हैं। ये हो गए मेन सारे टैपिंग पॉइंट्स। इसके अलावा भी कुछ टैपिंग पॉइंट्स है, ये जैसे ये चलो एडिशनल टैपिंग पॉइंट्स मैं बाद में बताऊंगा, ये पहले मेन समझ लेते हैं। अब क्या ज़रूरत है अपने को, क्या करना है, सेटअप फ्रेज और रिमाइंडर फ्रेज, ठीक है। जो भी आपकी इशू है, जैसे मेरा इशू है एंग्जाइटी, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा इवन दो, ऐसे यहाँ पे टैप करते हुए, इवन दो मुझे इस वक्त एंग्जाइटी है, पर मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रेम प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, इवन दो आई हैव एंग्जाइटी एट दिस मोमेंट, आई डीपली एंड कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, ठीक है। फिर ये बेसिकली आपके बॉडी को आप मैसेज दे रहे हो कि आप इस चीज़ पे टैप कर रहे हो। देन यहाँ पे दिस एंग्जाइटी, सिर्फ प्रॉब्लम को बोलना है, एंग्जाइटी एंग्जाइटी एंग्जाइटी, और फील कर सको तो फील करो, एंग्जाइटी 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 एंग्जाइटी, ठीक है। वापस वापस बताता हूँ, यहाँ इवन दो आई हैव एंग्जाइटी एट दिस पॉइंट, आई completely and deeply love and accept myself, ठीक है। एंग्जाइटी 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 एंग्जाइटी, ठीक है। तो ऐसा एक राउंड करो या 3 राउंड करो। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जब आप सेटअप फ्रेज और आपने डिसाइड कर लिया क्या इशू है, 0 से 10 के बीच में मेजर करो। ये पूरी टेक्निक मेजरमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। पहले मेजर करो 0 से 10 के बीच में कहाँ पे है वो, अपनी एंग्जाइटी को ऊपर लेके आओ, फील करो कि अभी कैसी फीलिंग हो रही है उस एंग्जाइटी के प्रति। 0 मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। 10 मतलब मुझे अभी डॉक्टर के पास लेके चलो, मेरे को इतना हालत ख़राब हो रही है। तो 0 से 10 पे सपोज 7 है, फिर आप 2-3 राउंड टैपिंग करो और फिर वापस से उसको एग्जामिन करो कि अभी मेरी कितना रेंज है, ठीक है। तो मे बी 7 से वो 5 पे है, तो तब तक करते रहो जब तक वो 0 पे नहीं आता है, या 0 या 1 पे नहीं आता है, ठीक है। अगर वो 7 का 7 ही है या 7 का 6 ही है, तो कुछ एडिशनल टैपिंग पॉइंट्स भी है, जैसे ये टैपिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मेरे मेरे मुंह से पास में, मेरे मुंह के पास में ये थंब पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारे थंब के जो उंगलियां है ना, इन सब टुवर्ड्स योर फेस, ठीक है, इन सब पे आप टैप कर सकते हो, ठीक है। देन रिस्ट पॉइंट है, इस पे टैप कर सकते हो, ये रिस्ट है, कोई भी रिस्ट, इवन जब हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो किसी पे भी कर सकते, एक पे भी कर सकते, दोनों पे भी कर सकते, कोई भी साइड पे कर सकते। तो ये तो रिस्ट पॉइंट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आप कौन सा पॉइंट, ये बिलो द निपल्स, निपल्स के नीचे, हाँ, आप अगर करोगे भी ना तो आपको तो हल्का दर्द होगा वहाँ पे, निपल्स के नीचे, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक पॉइंट हो गया। फिर देन देर इज़ अ गैमेट स्पॉट, ये गैमेट स्पॉट रहता है, 2 नकल्स जो है, ये 2 नकल्स, ये दोनों उंगलियां हैं, इनके नकल्स के यहाँ पे आप देखोगे मुट्ठी बंद करके, तो इधर ना खाली हिस्सा है, इसको गैमेट स्पॉट बोलते हैं, इस पे भी आप थोड़ा टैप कर सकते हो। तो ये एडिशनल टैपिंग पॉइंट्स, अगर आपको नॉर्मल टैपिंग पॉइंट से नहीं हो रहा है तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दीज एडिशनल टैपिंग पॉइंट्स इन योर राउंड, तो वो भी कर सकते हो ना। अब ये आप 2-3 बार करोगे तो आपको रिलीज फील होगा, आपको लेस फील होगा, इमोशनल इशू का चार्ज वो रिलीज हो गई है, इमोशनल इशू ना। ईएफटी पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, ईएफटी क्यों लोगों के लिए वर्क नहीं करती, उसमें मैंने कुछ अलग अलग पॉइंट्स बताया, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो उसको स्पेसिफिक इशू पे नहीं करते। अब एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी इज़ बेसिकली अ लेबल, एंग्जाइटी और या डिप्रेशन है ना, इट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ अ टेबल टॉप, एक टेबल है, टेबल का जो ऊपर का जो हिस्सा है ना,
वो है वो, उसको एंग्जाइटी। लेकिन वो एंग्जाइटी को क्या चीज़ से एंग्जाइटी का टेबल टॉप खड़ा है? बहुत सारे टेबल लेग्स। और वो टेबल लेग्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? स्पेसिफिक इवेंट्स, जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, किसी एनर्जी को आपने अपने अंदर दबा लिया, और ऐसे बहुत सारे सब स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, तो एक टेबल टॉप बन जाता है, जिसको हम बहुत ही कन्वीनियंटली बोलते हैं एंग्जाइटी, या हम कन्वीनियंटली बोलते हैं डिप्रेशन, या ऐसा। तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते, पहले तो एक मिस्टेक करते हैं, टेस्टिंग नहीं करते। ठीक है, 0 से 10 के बीच में टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो भाई टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप टेस्टिंग करो, कंटिन्यूअसली टेस्ट करते रहो अपने काम को। सेकेंड इज स्पेसिफिक इवेंट्स पे टैप करो, मतलब मेंटली एक टाइम स्कैन करो और फाइंड आउट करो कौन सा स्पेसिफिक, लाइक 1 से 3 मिनट का इवेंट था जिसमें आपको पर्टिकुलरली प्रॉब्लम, जो आपके दिमाग जहन में आता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। जब आप ये स्पेसिफिक इवेंट देखोगे ना कि मेरा एंग्जाइटी कहाँ से आ रहा है, तो आपके माइंड में पॉपअप होगी सिचुएशंस। तो हमको उन स्पेसिफिक इवेंट्स पे टैपिंग करनी है। तो पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड 10 स्पेसिफिक इवेंट्स है, तो 10 इवेंट्स पे आपको वन बाय वन टैप करके इंडिविजुअल इवेंट्स को, मतलब आप एक एक टेबल लेग जो है ना उसको तोड़ोगे। तो जैसे 10 टेबल लेग्स है, उसमें 1 2 3 को तोड़ दिया, 4 को तोड़ दिया, तो पूरी टेबल गिर जाएगी। इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन इफेक्ट। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज टैपिंग कब रिजल्ट देती है? जब आप उसको स्पेसिफिक इशू पे टैप करो। अब सपोज जैसे आप आज दिन भर में आपने जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहेंगे। तो जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहेंगे ना, तो शाम को सोने से पहले आप उन स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस को, कि उसने मुझे ऐसे देखा, या उसने मुझे हाँ, उसने मुझे ऐसा ईमेल भेजा जिसमें ऐसा लिखा था, ही कुड हैव रिटन इट काइंडली इन अ काइंड वे ऑल्सो। तो ऐसा कुछ जो रहेगा ना, उसको आप उन स्पेसिफिक इवेंट्स पे टैपिंग करो। ठीक है, उसकी एनर्जी को क्लियर करो, और ये रात को सोने से पहले करो। ठीक है, बिकॉज फिर हम वही स्ट्रेस इकट्ठा करते हैं, फिर इकट्ठा होते जाता है, तो घर को तो बहुत चकाचक रहेंगे, लेकिन अपने अंदर स्ट्रेस बिल्डअप होते जाता है। तो वो हमको नहीं करना। तो ये एक बहुत अच्छा वे है जिससे आप कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो। ये मैं एक बेसिक लेवल पे बता पाया हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना हो तो मेरा पूरा एक पूरा फुल डे वर्कशॉप रहेगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आपको एक ईएफटी में पर्सनल पीस प्रोसीजर रहता है, जो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपका जो इशू है उसके अलग अलग टेबल लेग्स को हम तोड़ते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट, विद थ्रू टैपिंग। ठीक है, तो वह एक सिस्टमैटिक वे रहता है। तो अगर आपको वो करना हो तो मैं एक 1-to-1 सेशन भी करता हूँ ईएफटी का, या टीएफटी और ईएफटी, जो भी आपको ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो, उससे मैं हीलिंग करता हूँ। तो वो भी आप चेक कर सकते हो, दोनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा हो। कोई भी आपके क्वेरीज हो ईएफटी पे, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय।